यस, तो हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन की थी इस चैप्टर की एंड मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में करेंसी को रीड किया था। आज हम आगे फर्दर टॉपिक करते हैं डिपॉजिट्स विद बैंक्स। अब अदर फॉर्म जो है हमारी मनी की वो है इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट्स विद बैंक्स। अब ये डिपॉजिट विद बैंक्स क्या है? अब मान लीजिए आप सैलरी आपको आती है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, या आपका अपना बिजनेस है तो आपकी अपनी अर्निंग है। उस केस में आप सारी की सारी अर्निंग या सारी की सारी सैलरी जो है वो एकदम से तो खर्च नहीं कर देते हैं ना, उसमें से कुछ सेव करते हैं, ठीक है। तो जो वो एक्स्ट्रा कैश है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, उसको बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है। दे डिपॉजिटेड विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। बैंक क्या करता है? बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन दी डिपॉजिट्स। इन दिस वे पीपल्स मनी सेफ विद द बैंक्स एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। तो क्या है, लोगों की मनी सेफ है। अगर हम बैंक में रख रहे हैं तो बैंक से तो कोई पैसे लेने नहीं वाला, हमारी मनी सेफ है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, अपनी मनी को अपना एक बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं अपने नेम से और जो भी एक्स्ट्रा कैश होता है, ठीक है, आपकी सैलरी या इनकम में से उसको बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। और उसका फ़ायदा ये है, एक तो आपकी मनी सेफ है और प्लस बैंक जो है आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट देता है मीन्स कि अगर आपने मान लीजिए अगर आपने 100 रुपीज़ डिपॉजिट कराए हैं तो अगर आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको 5% पर एनम के अकॉर्डिंग 105 रुपीज़ मिल जाएंगे। प्लस दूसरा क्या है कि आपकी मनी सेफ भी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि पीपल हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। लोगों को जब लगता है कि अब हमें ज़रूरत है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो डिमांड डिपॉजिट्स का ये फ़ायदा है कि आप बैंक के पास जाके अपनी मनी को वापस भी ले सकते हैं। सो डिपॉजिट्स जो हैं बैंक अकाउंट्स में दे आर विड्रॉन ऑन डिमांड। हमारी डिमांड पे हम उन डिपॉजिट्स को वापस भी ले सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है। तो दैट्स वाई दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। सो दिस इज द मीनिंग डेफिनेशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स यू कैन लर्न फ्रॉम हियर। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? ये एक अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। वो फैसिलिटी क्या है, ध्यान से सुनना, बता रही हूँ, ठीक है। ये फैसिलिटी है कि these lends it the essential characteristics of money, means you have heard of payment being made by checks। आपने सुना होगा कि चेक के थ्रू पेमेंट हो जाती है, ठीक है। तो चेक के थ्रू पेमेंट करने का ये फ़ायदा है कि बीच में कैश तो इन्वॉल्व है नहीं। अगर आपका किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, आपने उसमें डिपॉजिट्स कराए हुए हैं, आपके पैसे आपके अकाउंट में हैं, तो आप एक चेक जो है साइन करके देंगे बैंक को, तो बैंक आपके बिहाफ पे उस पर्सन को पेमेंट कर देगा। तो मीन्स कैश उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है डिमांड डिपॉजिट्स की, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि ये चेक क्या है। चेक इज अ पेपर instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. So this is the safest mode of transitions and it is very easy to carry, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं कि चेक बेसिकली कैसा होता है। ये देखिए, ये है आपकी बुक में दिया हुआ है चेक जो है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इसमें आपने जिसको पे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन, डेट मेंशन करेंगे, किस डेट को आप इस जो चेक है साइन कर रहे हैं, देन आप कितनी अमाउंट उसको वर्ड्स में भी लिखेंगे और न्यूमरल्स में भी लिखेंगे, ठीक है। आप दोनों तरह से जितनी अमाउंट आप पे करना चाहते हैं वो लिखेंगे। देन चेक के ऊपर क्या होता है, एक अकाउंट नंबर होता है, जिस बैंक का वो चेक है उसका कोड होता है, उसका लोगो होता है, बैंक का नेम लिखा होता है, नीचे चेक का नंबर लिखा होता है और प्लस ये कुछ कोड्स होते हैं, ये बैंक जो है वो यूज़ करता है। सो दिस इज़ द एक्चुअली एन इलस्ट्रेशन ऑफ चेक। और फिर आप नीचे अपना साइन करते हैं और फिर इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करते हैं। और जिस भी, जैसे कि यहाँ पे प्रेम कुमार का नेम लिखा हुआ है, तो इसको आपने जितनी मनी आपने पे करनी है तो इतनी मनी बैंक आपके बिहाफ पे चेक के थ्रू उस पर्सन को पे कर देते हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। So the facility of check against demand deposit makes it possible to directly settle payments without the use of cash. Such demand deposits are accepted widely as a means of payment। बहुत मतलब ऑल ओवर ये जो चेक है एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट यूज किए जाते हैं अलॉन्ग विद द करेंसी एंड दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी, ठीक है। सो ये जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, करेंसी एंड डिपॉजिट्स, दे आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, ठीक है। अभी हमने क्रेडिट की बात करी थी ना, ये तो करेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो क्रेडिट मीन्स लोन एक्टिविटीज। बैंक आगे फर्दर क्या करता है कि जो हम मनी डिपॉजिट कराते हैं बैंक में,
सो बैंक्स कीप ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स। तो बैंक क्या करते हैं, जितना हम कैश डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, तो बैंक उसका एक छोटा सा पोर्शन जो है वो अपने पास एज अ कैश रख लेते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इंडिया में बैंक्स जो हैं आजकल इन दिनों में 15% जो है जितना आप पे करते हैं उसका 15% जो वो एज अ कैश अपने पास रखते हैं। ये कैश क्यों रखा जाता है? दिस इज अ प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स जो आप मीन्स अगर आप पैसे डिपॉजिट करने गए हैं तो अगर आपको पैसे वापस चाहिए तो आप अपने पैसे वापस मांगने के लिए कभी भी बैंक के पास जा सकते हैं। तो ये जो 15% कैश बैंक अपने पास रखता है इसको वो यूज करते हैं आपकी मनी विथड्रॉल के केस में, ठीक है। सो बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स, और उसके बाद जो आप जितना भी डिपॉजिट कराते हैं उसका मेजर पार्ट जो है ना, जैसे 15% तो एज अ कैश रख लिया तो बाकी का 85% कहाँ गया? बैंक उसको लोन्स प्रोवाइड करने में यूज करते हैं। अब लोन का मतलब तो आपको पता ही है ना, चलिए फिर भी बता देते हैं। मान लीजिए कि आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास मनी नहीं है उतनी, है ना, तो आपको अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है या नया बिजनेस स्टार्ट करना है या स्टडीज़ के लिए या किसी भी रीज़न के लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो आप बैंक से वो पैसे उधार ले सकते हैं, एज अ लोन ले सकते हैं, और फिर धीरे धीरे आपको वो सारे पैसे बैंक को वापस भी करने होते हैं। तो इतना ईजी प्रोसेस नहीं है, इसमें भी हम फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती हैं, कैसे कैसे क्या पूरा सिस्टम है। तो अभी फिलहाल आपको इसका मीनिंग तो क्लियर हो गया है ना। तो बैंक्स यूज करते हैं डिपॉजिट्स को लोन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए, और बैंक्स जो हैं दे मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स। तो बैंक जो है एक मीडिएटर का काम करते हैं, जिनके पास ज़्यादा फंड्स हैं, ज़्यादा पैसे हैं, वो अपनी सेविंग करते हैं, और जिनको ज़रूरत होती है पैसों की वो बैंक से जाके पैसे ले लेते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आप लोन लेते हैं ना, यू हैव टू पे अ हायर इंटरेस्ट रेट। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक हमें पैसे दे रहे हैं, तो उसके बदले में कुछ चार्ज तो करेगा ना, बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं देगा। तो बैंक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ डिपॉजिट कराते हो तो तब भी आपको बताया था कि बैंक आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देता भी है ना, पे भी करता है आपको। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोअर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो बैंक जो है उसको भी तो इनकम चाहिए ना, तो जो आप बैंक से ले रहे हैं, ठीक है, और जो आप बैंक को दे रहे हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये जो डिफरेंस है उसी से बैंक की होती है इनकम, राइट।